Hi, actually today I have brought a very interesting question. That is actually ये नीट 2020 में पूछा गया है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। बट इसको समझने के लिए बस दो बातें आपको क्लियरली और बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दैट इज़ कि सबसे पहले क्वेश्चन आप समझ लो, कह रहा है कि आपको टॉर्क फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन। कोई भी पॉइंट को आप ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं और उसके अबाउट क्या करना है, आपको टॉर्क फाइंड करना है जिसकी वैल्यू आप एक फोर्स है जिसकी वैल्यू आपको 3 न्यूटन एक्ट कर रहा है और किसी न किसी पार्टिकल पे जिसकी पोजीशन वेक्टर कह रहा है उस ओरिजिन से कितना दे रखा है 2k कैप मीटर। ठीक, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको फाइंड करने क्या चीज़, टॉर्क। तो इसके लिए बस पहला जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो टॉर्क होता है, ये जो टॉर्क है जिसको टॉप पढ़ते हैं, इस टॉर्क की जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर आपने गलती से इस टॉर्क के फॉर्मूले को वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर अगर आर लिखते हैं आप, तो ये आपके फॉर्मूले भी गलत हो जाएंगे और रिजल्ट जो आएंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही याद रखना है कि जो टॉर्क के फॉर्मूले होते हैं वो पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ होता है जो कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक, बट अभी उतना डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, केवल इसकी सॉल्व करेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू कितना, आर क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला गलती से भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एफ क्रॉस आर डज नॉट इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ के। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये जो अगर मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी ये एफ है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ये मान लो क्या चीज़ आर है। अब अगर ये वाली एंगल कितना, थीटा। अब देखिए आर से जब एफ की तरफ आप किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ से आर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्शन किधर आता है, आउटवर्ड, राइट हैंड थंब रूल से। और अगर आर से एफ की तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन डाउनवर्ड। एक पॉजिटिव अगर आउटवर्ड को आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और इनवर्ड को नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव हो जाएगा जो कभी इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि जो टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है ये नहीं होता है। पहली गलती तो ये नहीं करेंगे। और दूसरी जो बात है आपको ये सीखना है कि मान लो कि जो डायरेक्शन जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को। तो एक सर्कल बना लो आप और कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो का साइन दो। इसको बोलो आप आई कैप, इसको बोलो आप जे कैप और इसको बोलते हैं के कैप। तो हमेशा याद रखेंगे कि आई को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर जे को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। फिर के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे। बट ये वाला सर्कुलर किस में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर ये क्लॉकवाइज हुआ, अगर मान लो ऐसा हुआ, ये क्या करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो कुछ क्लॉकवाइज, मतलब इसको आप बोलो आई, इसको बोलो आप जे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, के। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम लोग ये जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो क्लॉकवाइज है हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे याद रखिए, नेगेटिव लिया जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब अगर आप आई को के से, मतलब कि आई को अगर के से करते हैं तो होगा तो ये जे ही होगा, तो जे ही, बट इसमें लगा देंगे माइनस। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, माइनस। अगर आपको जे को के से नहीं मल्टीप्लाई करके अगर के को जे से अगर प्रोडक्ट करना पड़े, यानी कि के क्रॉस जे करना पड़े, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े, तो रिजल्ट के क्रॉस जे क्या आएगा, आई तो होगा बट आई की जगह माइनस लगाएंगे। क्या हो जाएगा, ये माइनस आई। क्या हो जाएगा, माइनस आई। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्शन को कैसे लेते हैं, इसके एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव कंसीडर करें तो इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इसका अपोजिट है तो नेगेटिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दूसरी बात आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको ईजिली अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आप खुद देख लो इसमें कि आपको गिवन क्या क्या है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके पास जो गिवन है वो गिवन क्या है। गिवन है आपको ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है और फोर्स, दोनों चीज़ दे रखे हैं। यानी कि आप देख लीजिए तो पोजीशन वेक्टर आपको कितना दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको 2k कैप क्या चीज़, मीटर। और क्रॉस करना है क्या चीज़ आपके साथ बताइए, ये फोर्स कितना दे रखा है बताइए, 3J न्यूटन। और इन दोनों क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके लिए अभी याद बताया मैंने ये वाला चीज़। अगर क्या नाम है ऐसे अगर आप घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये आई, ये जे और ये के।
अब आई से जे के तो होगा, बट अगर ऐसा रहता जे को आई से करना पड़ता तो आई जे फिर से के होता, बट ये माइनस हो जाता, क्लॉकवाइज में माइनस और एंटी क्लॉकवाइज प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई के देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड को तो मैग्नीट्यूड से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 6। अब बचा क्या चीज़, इस के को कैसे जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो के यहाँ और जे यहाँ। अब देखिए इसको के को जे से आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज है ये, एंटी क्लॉकवाइज में कैसे है, क्लॉकवाइज। तो के को जे से करेंगे तो कितना होगा, आई तो होगा, बट क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस आई, कितना हो जाएगा ये माइनस आई कैप। और देखिए मीटर इंटू न्यूटन, या इसको न्यूटन मीटर लिखिए या फिर मीटर न्यूटन, मीटर न्यूटन लिखिए या न्यूटन मीटर, एक ही बात है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, न्यूटन मीटर। अब ये कितना हो गया, -6 आई कैप न्यूटन मीटर। ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई इस तरह से। अब देखिए इनमें से ऑप्शन चूज कर लीजिए। 6 के कैप जो आपका सही नहीं है, 6 आई कैप बट माइनस है, ये भी सही नहीं है। 6 जे कैप ये भी गलत है, -6 आई कैप ये आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक ना, फॉर शॉर्ट बाई।